ए.आर. रहमान, माइकल जैक्सन, माइक टायसन, मोहम्मद अली जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी क्यों इस्लाम धर्म को ही अपना रहे हैं? ऐसी क्या बात है इस्लाम में कि लोग बहुत ही बड़े लेवल में इस धर्म को अपना रहे हैं? मीडिया हमेशा इस्लाम धर्म की बुराई करती है, कमियां निकालती है और तो और इस्लाम धर्म को बदनाम करने के लिए बहुत सारी फिल्में बनाई जाती है, पर फिर भी लोग इस्लाम धर्म में ही क्यों परिवर्तन हो रहे हैं? आज इस वीडियो के जरिए जानते हैं कि दुनिया में ऐसे कौन से मशहूर लोग हैं जो पहले किसी और धर्म से ताल्लुक रखते थे लेकिन अब वो इस्लाम धर्म अपना चुके हैं। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, फ्रैंक रिबेरी। साल 1983 में फ्रांस के अंदर रिबेरी का जन्म हुआ था और अपने जमाने के ये कमाल के फुटबॉलर रह चुके हैं। यानी एक समय में फ्रांस में इनसे बेहतर फुटबॉल खेलने वाला कोई नहीं था, लेकिन इनका जन्म एक क्रिश्चियन फैमिली में जरूर हुआ था। लेकिन साल 2002 में इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, जिसके पीछे इन्होंने वजह बताई कि जब से उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया वो मेंटली और फिजिकली ताकतवर महसूस करते हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इस्लाम धर्म कबूल करना उनकी पर्सनल चॉइस है, तो कोई भी इसके बारे में गलत ना बोले। नंबर 2, करीम अब्दुल जब्बार। आज जिसे आप और हम अब्दुल जब्बार के नाम से जानते हैं, असल में उनका असली नाम लुइस अलेक्जेंडर हुआ करता था और अब इनका जन्म हुआ था तो इनके माता पिता कैथोलिक धर्म से ताल्लुक रखते थे। और अगर आप इस शख्स के बारे में ज्यादा नहीं जानते तो आपको बता दें कि ये कमाल के बास्केटबॉल प्लेयर रह चुके हैं। यहाँ तक कि ऐसा कहा जाता है कि अब्दुल जब्बार के बाद से कोई इनके जैसा खेलने वाला आया ही नहीं। लेकिन बात करें उन्होंने इस्लाम धर्म कब कबूल किया, तो साल 1971 में अब्दुल जब्बार ने इस्लाम धर्म की खूबियों के बारे में जाना और उसके बाद अपना नाम अलेक्जेंडर से बदलकर करीम अब्दुल जब्बार कर लिया। हालांकि अमेरिका में उस समय इस्लाम धर्म के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते थे, इसलिए इन्हें लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन फिर भी अब्दुल जब्बार ने अपनी बाकी पूरी जिंदगी इस्लाम धर्म मानते हुए ही गुजारी। नंबर 3, ए.आर. रहमान। इस शख्स के बारे में हमें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप इन्हें बखूबी जानते होंगे। ये कमाल के म्यूजिक डायरेक्टर और कंपोजर है जो इंडिया में रहते हैं, लेकिन शायद आपको इस बात की जानकारी नहीं होगी कि ए.आर. रहमान का जन्म एक हिंदू फैमिली में हुआ था और जब ये 9 साल के थे तो इनके फादर की डेथ हो गई थी, जिसके बाद फैमिली काफी परेशानी में घिर गई। जिसके बाद ए.आर. रहमान की मदर को सलाम धर्म के बारे में पता लगा और उन्होंने पूरी फैमिली के साथ इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद से उनकी परेशानियां भी कम हुई। और ए.आर. रहमान की मदर कहती हैं कि इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद से उन्हें सुकून भी मिलता है। और आपको बता दें कि आज भी ए.आर. रहमान की पूरी फैमिली और उनके बच्चे इस्लाम धर्म को ही मानते हैं। नंबर 4, जैसन डगलस। अमेरिका में अली ब्रदर्स बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन जिन अली को आज दुनिया जानती है उनका जन्म पहले एक क्रिश्चियन फैमिली में हुआ था। लेकिन जब जैसन की उम्र 15 साल की थी उस दौरान उन्होंने एक अफ्रीकन इस्लामिक लीडर इमाम दीन मोहम्मद को फॉलो करना शुरू किया और वहीं उनके इस्लाम धर्म के बारे में उनसे जानकारी मिली, जिसके बाद जैसन ने फैसला किया कि वो इस्लाम धर्म कबूल करेंगे। और उसके बाद जैसन ने अपना नाम बदलकर अली रख लिया और आज अली ब्रदर्स के नाम से ये अमेरिका में काफी फेमस है। आपको बता दें कि आज भी जैसन इस्लाम धर्म को मानते हैं और इस धर्म की खूबियों के बारे में लोगों को बताते हैं। नंबर 5, आमिर जुनैद। 20 जून 1975 को आमिर जुनैद का जन्म अमेरिका के अंदर हुआ था और वो उस वक्त के क्रिश्चियन धर्म से ताल्लुक रखते थे। लेकिन जब साल 2008 में ये आबू धाबी गए तो वहाँ उन्हें इस्लाम धर्म की खूबियों के बारे में पता लगा, जिससे आमिर जुनैद खुद को अलग नहीं कर पाए और उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। आपको बता दें कि आमिर जुनैद पहले एक मशहूर हिप हॉप रैपर हुआ करते थे, लेकिन जब से उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया तब से उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री को पूरी तरह से छोड़ दिया है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस्लाम धर्म में म्यूजिक सुनना और उसे प्ले करने की इजाजत नहीं दी गई है। इसलिए आमिर जुनैद ने म्यूजिक इंडस्ट्री को छोड़ दिया और तब से ये सिर्फ इस्लाम धर्म को फॉलो कर रहे हैं। नंबर 6, डेव चैपली। साल 1973 में अमेरिका के अंदर देव का जन्म हुआ था। अगर आप इन्हें नहीं जानते तो आपको बता दें कि एक मशहूर कॉमेडियन, एक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर है। हालांकि साल 1997 तक देव किसी भी धर्म में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन जब साल 1997 में इन्हें इस्लाम धर्म के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने अगले ही साल 1998 में इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। हालांकि इसके बारे में उस समय ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं थी और जब एक इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि आपने इस्लाम धर्म कबूल करने की जानकारी लोगों को क्यों नहीं दी, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि ये वो नहीं चाहते थे कि लोग उन्हें इस प्यारे से मजहब से दूर करें, क्योंकि इस्लाम धर्म एक ऐसा धर्म है जिसे अगर सही से फॉलो किया जाए तो उस धर्म से काफी कुछ सीखा जा सकता है। नंबर 7, यूसुफ यूहाना। अगर आपको क्रिकेट देखने का शौक है तो आप इस शख्स को बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये पाकिस्तान के कमाल के बैट्समैन रह चुके हैं और इतना ही नहीं बल्कि ये ओडीआई फॉर्मेट और टेस्ट फॉर्मेट के भी कप्तान रह चुके हैं। हालांकि इनका जन्म पाकिस्तान के लाहौर में क्रिश्चियन फैमिली के अंदर जरूर हुआ था, लेकिन उन्होंने साल 2005 में इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था और उसके बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर मोहम्मद यूसुफ कर लिया था। जिसके बाद एक इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद उन्हें कैसा महसूस हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि मैं इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद कैसा महसूस कर रहा हूँ उसे लफ्जों में बयान नहीं कर सकता हूँ। और फिर उनकी पूरी फैमिली ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और उनकी पत्नी, जिनका नाम तानिया हुआ करता था, उन्होंने अपना नाम बदलकर फातिमा रख लिया। नंबर 8, मोहम्मद अली। कमाल के बॉक्सर रह चुके मोहम्मद अली को तो आप जानते ही होंगे, या हो सकता है कि आपने इनका नाम पहले जरूर सुना हो, क्योंकि ये अपने जमाने के सबसे बेहतरीन बॉक्सर माने जाते थे। इनका जन्म अमेरिका के अंदर जरूर हुआ था और उस दौरान उनकी फैमिली क्रिश्चियन धर्म से ताल्लुक रखती थी। लेकिन 1959 में जब मोहम्मद अली शिकागो गए थे तो वहाँ उन्हें इस्लाम धर्म की खूबियों के बारे में पता लगा और उसके बाद 1961 में उन्होंने नेशन ऑफ इस्लाम की एक मीटिंग अटेंड की थी,
की और तब से ही मोहम्मद अली इस्लाम के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन साल 1975 में उन्होंने ऑफिशियल तौर पर इस्लाम धर्म कबूल किया और साल 2016 में जब उनकी डेथ हुई तो उस दौरान भी वो इस्लाम धर्म को मानते थे। नंबर 9, माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन के बारे में हमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप इन्हें बखूबी जानते ही होंगे। लेकिन शायद आपको इस बात की जानकारी नहीं होगी कि माइकल जैक्सन का जन्म जब हुआ था तो इस्लाम धर्म से ताल्लुक नहीं रखते थे। लेकिन जब उनके भाई ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया तो उसके कुछ समय के बाद माइकल जैक्सन ने भी इस्लाम धर्म कबूल किया और जब 2009 में उनकी डेथ हुई तो उस दौरान भी ये इस्लाम धर्म को मानते थे। नंबर 10, माइक टायसन। 1966 को अमेरिका के अंदर माइक टायसन का जन्म हुआ था और आप इन्हें बखूबी जानते भी होंगे। ये कमाल के बॉक्सर रह चुके हैं, हालांकि इनकी जिंदगी काफी उलझी हुई रही और इन्हें 10 साल की सजा भी काटनी पड़ी। लेकिन जब ये जेल में थे उस दौरान एक मुस्लिम नाइजीरियन ने इन्हें इस्लाम धर्म के बारे में बताया था और उसके बाद ही माइक टायसन ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आपको इस बात की भी जानकारी नहीं होगी कि जब माइक टायसन जेल से बाहर आए थे तो तुरंत बाद वो मक्का मदीना गए ताकि अपने गुनाहों की माफी मांग सके। और माइक टायसन ने एक इंटरव्यू के दौरान इस सवाल का जवाब दिया कि धर्म कबूल करने के बाद उन्हें कैसा महसूस हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद उन्हें जीने का सही मतलब समझ आया है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आप थोड़ा सरप्राइज जरूर हुए होंगे, क्योंकि जिन लोगों को हम बहुत अच्छे से जानते हैं और हम कहते हैं कि हम उनके फैन हैं, लेकिन कई बार हमें इस बात की जानकारी नहीं होती कि असल में उनका धर्म कौन सा है। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप थोड़ा सा सरप्राइज जरूर हुए होंगे, क्योंकि माइकल जैक्सन, माइक टायसन, मोहम्मद अली जैसे लोग पहले इस्लाम धर्म से ताल्लुक नहीं रखते थे, लेकिन जब उन्हें इस्लाम धर्म की खूबियों के बारे में पता लगा तो उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। तो इस वीडियो के जरिए कुछ इंटरेस्टिंग जानने का मौका मिला, तो हमारी वीडियो को लाइक करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं, ताकि हम जब भी आपके लिए इस तरह की वीडियो लेकर आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।